साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं। वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना। और दोस्तों, अपनी रोज क्लास होती है रात्रि 9 बजे, जिसमें हम दोस्तों टेस्ट आपका लेते हैं। बहुत सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सभी ने लाइक कर दिया अभी तक कि नहीं किया है? सभी लोग लाइक कर दें। जो भी साथी हमारे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। रोज आपकी दोस्तों हिंदी साहित्य से संबंधित 2 क्लासें होती है। एक तो सुबह 9:30 बजे हम पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ते हैं एक रात्रि 9 बजे, ठीक है। तो सभी लोग तैयार हैं आज का टेस्ट देने के लिए? तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, ठीक है। अब आज का जो आपका पहला प्रश्न है कि डिप्टी कलेक्टरी कहानी का लेखक कौन है। और कल भी हमने आपको बताया था कि आदमी क्या होता है, रिटायर जरूर हो जाता है, लेकिन उसकी डिप्टी कलेक्टरी क्या हो जाती है, अमीर हो जाती है, अमर हो जाती है ना। यहां तक हमने कल पढ़ लिया था कि डिप्टी कलेक्टरी क्या हो गई, अमर हो गई। तो अमरकांत यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाता है, ठीक है, ये नंबर। फिर आपसे पूछा जाता है कि देश के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित कहानी कौन सी है। दोस्तों, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है। ये आजादी हमें देश के बंटवारे के रूप में मिली। अब ये देश के बंटवारे की जो त्रासदी थी उस पर आधारित विभिन्न प्रकार की कहानियां लिखी गई लेखकों के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी कहानी है ऐसी 351 का उत्तर। और 351 में आपका देखो कफन तो है नहीं, है ना, चीप की दावत भी नहीं है, वापसी भी नहीं है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ए यानी कि सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती, है ना, कृष्णा सोबती यानी कि आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ये देश के बंटवारे पर आधारित कहानी मानी जाती है, सिक्का बदल गया, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। फिर आपका प्रगतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधि कहानीकार कौन है। प्रगतिवादी बताना है दोस्तों। आवाज आ रही है सभी लोगों के लिए कि नहीं आ रही है? प्रगतिवादी बताने भैरव प्रसाद गुप्त थे, यशपाल थे, मार्कंडे या फिर फणीश्वरनाथ रेणु कौन थे प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कवि। और आपको बताया दोस्तों, प्रगतिवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, पंत जी माने जाते हैं ना। प्रगतिवाद के प्रवर्तक पंत माने जाते हैं, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत। लेकिन प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कहानीकार माने जाते हैं तो वो कौन माने जाते हैं दोस्तों, वो माने जाते हैं यशपाल। यशपाल जिन्होंने बताया है, यशपाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। और आपको पता है दोस्तों कि यशपाल की जो आत्मकथा है वो सिंहावलोकन, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सिंहावलोकन किसकी रचना है, किसकी आत्मकथा है, तो आप बता देना किसकी है, यशपाल की, ठीक है, यशपाल की। और एक रचना याद आ जाती है यश को देख करके, तेरी मेरी उसकी बात, ये भी यशपाल की है ना। और ये प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कहानीकार भी यशपाल हैं, ठीक है, इसका भी आपका याद रख लेना है। फिर आपको बताना कोठरी की बात कहानी किसकी है। कोठरी की बात मैंने आपको कई बार याद करवाया है कि कोठरी की बात कैसी रहनी चाहिए, अज्ञेय रहनी चाहिए, किसी को ज्ञात नहीं होनी चाहिए। देखो अपन सामान्य बात कर रहे हैं, सबको पता चल रहा है, एक दूसरे की बातों का पता चल रहा है, लेकिन जो कोठरी में बात होती है वो कैसी होनी चाहिए, अज्ञेय। तो ये कोठरी की बात कैसी होगी, अज्ञेय। और एक कहानी के जो लेखक होंगे वो कौन होंगे, अज्ञेय। अज्ञेय यानी कि आपका जो बी नंबर है अज्ञेय बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन है कहानी नई कहानी पुस्तक का लेखक कौन है। कहानी नई कहानी ये पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक हमें बताना है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, प्रश्न क्रमांक 354 में बताना है कहानी नई कहानी। अब आप बोलोगे सर ये कैसा नाम है, ये कैसा नाम है, कहानी नई कहानी, है ना, लग रहा ना आपको एक कैसा नाम है, आपके मन में शब्द आया एक कैसा नाम है, नाम शब्द आया तो नाम बार लगा देना, है ना। एक कैसा नाम है तो नाम यहां पर टच हो जाता है, आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाए। कहानी नई कहानी कैसा नाम है, नाम कैसा है तो नाम बार से है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता, ठीक है। फिर बढ़ जाते हैं अगले, गुल की बन्नो कहानी का लेखक कौन है। यानी कि 355 का आंसर गुल की बन्नो, धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अस्क, श्रीलाल शुक्ल या फिर महाश्वेता देवी। यानी कि 355 का उत्तर हमें बताना है। और आपको पता है कुछ लोग कर्म के गुल खिलाते हैं, कुछ लोग धर्म के गुल खिलाते हैं, है ना। तो अपन बोला यार धर्म के गुल खिला रहे हो, मतलब है ना, धर्म के क्या खिला रहे हो, गुल खिला रहे हो, गुल। तो गुल की बन्नो
एक कहानी के लेखक भी कौन होंगे? धर्म के गुल खिला रहे तो धर्मवीर भारती, है ना। अपन लोग बोलते ना अपने मित्रों से, बहुत गुल खिला रहे हो भाई साहब, तो ये धर्मवीर भारती हैं, गुल की बन्नो, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आम आदमी को केंद्र बनाकर किस आंदोलन का संचालन दोस्तों सारिका संपादक के कमलेश्वर ने किया था? आम आदमी को केंद्र बनाकर किस आंदोलन का संचालन किया था? किसने? कमलेश्वर ने। और इन्होंने सारिका का संपादन भी किया था। तो सक्रिय कहानी का संचालन किया था, आ कहानी का किया था, समानांतर कहानी का किया था, या फिर नई कहानी का किया था? तो किसका किया था ये बताना है। 356 का आंसर। और 356 में आपने चयन किया कि सर कमलेश्वर, है ना, और कमल क्या रहते हैं? बोले सर कमल तो समानांतर रहते हैं, समान रहते हैं। कैसे रहते हैं कमल? समान रहते हैं, है ना, सब में समान अंतर रहता है। तो कमलेश्वर ने समानांतर कहानी का क्या किया था? संचालन किया था। कमल कैसे रहते? समान, ठीक है, याद रख लेना है। अगला आपको बताना है, वापसी कहानी किसके द्वारा लिखी गई? वापसी, ये वापसी है तो अपन क्या करते हैं, ऊषा में जाते हैं और संध्या को वापसी कर देते हैं। ऊषा में जाते हैं कहीं और संध्या में बोले सर वापसी कर देते हैं, है ना। तो ये वापसी कहानी किसकी हो जाएगी? किसकी हो जाएगी? बोले सर ये जो वापसी है ये ऊषा प्रियंवदा, है ना, ऊषा प्रियंवदा, यानी कि डी नंबर आपका ऊषा प्रियंवदा बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। मन्नू भंडारी की आपका बंटी इनकी एक रचना है, मन्नू भंडारी साहब की, है ना। महाभोज भी इनकी है, मन्नू भंडारी की। लेकिन वापसी पूछा गया है तो वापसी ऊषा प्रियंवदा। नई कहानी आंदोलन के दौर में उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा संपादित किस संकलन में 10 नए कथाकारों को चुनी हुई कहानियां संकलित हैं? नई कहानी के दौर में उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा संपादित किस संकलन में 10 नए कथाकारों की चुनी हुई कहानियां संकलित हैं? संकेत, कहानी, नई कहानी या फिर कथा? तो 58 का आंसर बताना है। और 58 में संकेत यानी कि आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है, ए नंबर सही होगा आपका 58 में, कहानी नहीं, एक संकेत। कहानीकार अमृत राय किस प्रसिद्ध कथाकार के सुपुत्र थे? ये भी आपसे पूछा गया, है ना। आपने पढ़ा कि प्रेमचंद जी की पत्नी का नाम था क्या? शिवरानी देवी, है ना, शिवरानी देवी। प्रेमचंद की पत्नी का नाम शिवरानी देवी, इनके पुत्र का नाम क्या था? अमृत राय, ठीक है, अमृत राय इनके पुत्र का नाम। बोले प्रेमचंद घर में है, प्रेमचंद घर में है शिवरानी जी? बोले हाँ शिवरानी जी प्रेमचंद घर में है, ठीक है। तो प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी की रचना हो जाएगी, है ना, जीवनी हो जाएगी। और अमृत राय जो थे वो किसके पुत्र थे? प्रेमचंद, यानी बी नंबर प्रेमचंद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाता परिंदे कहानी के लेखक कौन है? परिंदे विष्णु प्रभाकर की ये कहानी है, मार्कंडे की है निकिता जी, या फिर निर्मल वर्मा, या फिर कमलेश्वर का? आपको पता है कि जो परिंदे होते, परिंदे वो क्या करते हैं? निर्मल पानी पीते हैं। कैसा पानी पीते हैं? निर्मल पीते हैं। परिंदे कैसा पानी पीते हैं? निर्मल पानी पीते हैं कि गंदा पानी पीते हैं? बोले सर जो परिंदे होते हैं वो निर्मल पानी पीते हैं। तो परिंदे कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? निर्मल वर्मा। कौन हो जाएंगे? निर्मल वर्मा। अब आप याद रख लेना, परिंदे निर्मल पानी पीते हैं तो निर्मल वर्मा। फिर आ कहानी आंदोलन में इनमें से कौन सा कहानीकार सम्मिलित नहीं था? ये आ कहानी आंदोलन में निर्मल वर्मा सम्मिलित थे, दूधनाथ सिंह सम्मिलित थे, रविंद्र कालिया सम्मिलित थे, या फिर राम बख्शी सम्मिलित नहीं थे? नहीं थे बताना है। प्रश्न क्रमांक 361 का उत्तर बताना है। और आपका पता है दोस्तों आपको कि ये 61 में जो नहीं थे, दूधनाथ सिंह तो थे, रविंद्र कालिया थे, रमेश बख्शी थे, ये तीनों तो थे। नहीं थे तो कौन नहीं थे? निर्मल वर्मा, जिनकी जो रचना है परिंदे, ठीक है, परिंदे ये इनकी रचना है। और निर्मल वर्मा आ कहानी से संबंधित नहीं थे,
यानी कि आपका आ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यस जी, सचिन जी, ठीक है। नई कहानी की शुरुआत लगभग कब से मानी जाती है? नई कहानी की शुरुआत बताना है, प्रश्न क्रमांक 362 का आंसर। नई कहानी, सभी लोग लाइक जरूर कर दिया करो 362। और बोले सर ये जो नई कहानी है इसका यहां पर विकल्प अनुसार आपका 1950 सही हो जाएगा, ठीक है। नई कहानी की शुरुआत हुई थी 1950, बी नंबर, ये सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सी 362 का सी नंबर आपका सही होगा। किस कहानीकार की कहानियां गहन मनोवैज्ञानिक पकड़ के लिए विख्यात हैं? गहन मनोवैज्ञानिक, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, एक तो मनोविश्लेषणवाद पूछा जाता है ना, और एक बात मनोवैज्ञानिक। ये मनोविश्लेषणवाद से एक क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में बन जाता है। निम्न में से बताइए कौन सा मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है, कौन सा मनोविश्लेषणवाद से संबंधित नहीं है, कौन सा गहन मनोवैज्ञानिक पकड़ के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो बता देना कौन जाने जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो ईलाचंद्र जोशी हैं गहन मनोवैज्ञानिक पकड़ के लिए जे जाने जाते हैं, है ना, और ये मनोविश्लेषणवादी भी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। धरती अब भी घूम रही है किसकी कृपा से? 364 का उत्तर बताना है। बोले सर धरती अब भी घूम रही है विष्णु की कृपा से। किसकी कृपा से? विष्णु की कृपा से। तो आपका उत्तर आपने चयन किया 364 का, धरती अब भी घूम रही है विष्णु की कृपा से। तो विष्णु प्रभाकर की एक कहानी होगी, धरती अब भी घूम रही है, ठीक है। डी नंबर, घूम रही धरती की नहीं, घूम रही है, दो प्रकार से घूम रही है, एक तो स्वयं ऐसी घूम रही है, दूसरी इस प्रकार से भी घूम रही है ना। एक घूर्णन गति, दूसरी परिक्रमण गति, है ना। खुद घूम रही है अपने उस पर, तो क्या कह लेंगे उसे? घूर्णन, और दूसरी सूर्य का चक्कर लगा रही है तो परिक्रमण, है ना। तो पृथ्वी अब भी घूम रही है विष्णु प्रभाकर, ठीक है। 3 निगाहों की एक तस्वीर कहानी संग्रह किसका है? मन्नू भंडारी का, कृष्णा सोपती का, ऊषा प्रियंवदा या फिर शिवानी। 3 निगाहों की एक तस्वीर, कभी कभी हो जाता ना 3 निगाहों की एक ही तस्वीर है ना। और 365 में हमें चयन करना है, और 3 निगाहों की एक तस्वीर क्या होगा? भंडारा, है ना। सभी को दिख रहा है, बोले सर भंडारा नहीं हुआ है लॉकडाउन में, और 3 निगाहों की एक ही तस्वीर बनी हुई है, भंडारा 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 भंडारा। तो मन्नू भंडारी, ठीक है। मन्नू भंडारी बहुत दिन से नहीं हुआ ना, आप लोगों ने बाहर भी खाया नहीं होगा, बहुत सारे लोगों ने, बोले सर होटल में नहीं खाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। और 3 निगाहों की एक तस्वीर, भंडारा भंडारी, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है डाची कहानी का लेखक कौन है? डाची के कौन हो गए? हरिशंकर परसाई, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्रनाथ अस्क या फिर रांगे राघव। यानी कि 366 ये कुछ नई कहानी है दोस्तों। डाची बताना है, तो डाची मतलब क्या हो जाएंगे? तो आप बता देना। डाची यानी कि चाची, डाची और चाची क्या बहा रही थी? अस्क बहा रही थी डाची, है ना। डाची से आपको लग रहा होगा चाची, और चाची क्या बहा रही थी? अस्क। अस्क से हो जाएगा उपेंद्रनाथ अस्क, उपेंद्रनाथ अस्क। अब आपसे डाची का भी पूछा जाएगा तो आपको याद आ जाएगा कि डाची से बना चाची, और चाची बहा रही थी अस्क, तो ये उपेंद्रनाथ अस्क जी की कहानी हो जाएगी, यानी सी नंबर, सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नई कहानी की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? नई कहानी की भूमिका दोस्तों अगर पूछा जाता कि हिंदी साहित्य की भूमिका, ये जो ग्रंथ है वो किसका है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। लेकिन नई कहानी भूमिका के पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? 367 का उत्तर बताना है। तो नई कहानी की भूमिका कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल कमल की तरह होनी चाहिए, कमल की तरह। कैसी होनी चाहिए नई कहानी की भूमिका? जब हम कोई चीज की भूमिका बनाते हैं तो बोले सर अच्छी सी भूमिका बनाना, बिल्कुल कैसी? कमल की तरह। तो नई कहानी की भूमिका भी कैसी होगी? कमल की तरह होगी, यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कमलेश्वर। कमलेश्वर यानी कि आपका जो बी नंबर है, नई कहानी की भूमिका कमल की तरह होनी चाहिए, तो बी नंबर यानी कमलेश्वर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, कमला ठाकुर जी, ठीक है। फिर आपका है
कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? अब ये कहानी पत्रिका पूछ लिया गया आपसे 1955 में, 1950 में, 1956 या फिर 1957 में। और 368 का उत्तर बताना है कहानी पत्रिका, है ना। बोले सर बचपन से लेकर 55 तक की जो कहानी है वो मैंने आज लिखी है ना। अब बचपन से 55 तक की तो कहानी होती है, बाकी तो आदमी क्या करता है, घिसट घिसट के जीता है ना। आपने वो गाना नहीं सुना, वो जबानी जबानी भी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो, ऐसा ही है बचपन से 55 तक की कहानी। तो ये कहानी पत्रिका भी निकली दोस्तों कब? 1955 में। और आ नंबर आपका सही हो जाएगा, इसका प्रकाशन हुआ 55 में, ठीक है। हंसा जाई अकेला कहानी संग्रह किस लेखक का है? हंसा जाई अकेला, और जब हंसा अकेला जाई तो मारकंडे, मारकंडे क्या मानना है? कंडे, ठीक है, मारकंडे। तो हंसा जाई अकेला मारकंडे, है ना। कंडे देखते आप, कंडे बनते जो कंडे, और हंसा जाई अकेला तो मारकंडे, यानी कि मारकंडे साहब की है। ये डी नंबर आपका सही हो जाएगा। आप हम लोग बैठते ना जब रात्रि में देखते हैं तो कोई तारा टूटता है, बोलते सर मम्मी से बोलते मम्मी देखो वो क्या जा रहा, हंसा जा रहा है, कोई जीव जा रहा है, इस प्रकार से बोले हंसा जाई अकेला तो मारकंडे, मारकंडे यानी डी नंबर। ये कहानी संग्रह है इनका। बंद गली का आखिरी मकान, बंद गली का आखिरी मकान यानी कि 370वां क्वेश्चन है दोस्तों। और 370 में हमें चयन कर देना है कि सर बंद गली के आखिरी मकान में धर्म बहुत होता है ना। बंद गली के आखिरी मकान में धर्म बहुत होता है, बंद गली के आखिरी मकान में धर्म बहुत होता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? एक कहानी किसकी हो जाएगी? बंद गली के। अब वहां से देखना जिस गली में आप रहते हो, अब गली में देखना, बोलना सर जो बंद गली का आखिरी मकान है उसमें धर्म बहुत होता है, क्या होता है? धर्म। तो धर्मवीर भारती यानी कि जो सी नंबर है, सा नंबर है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर धर्मवीर भारती। और कौन कहानीकार ग्रामांचल का चितेरा नहीं है? ग्रामांचल का चितेरा कौन सा कविकार नहीं है दोस्तों? ये 371 का बताना है, मतलब जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र का वर्णन नहीं किया हो वो बतानी है 371, 371। और आपको पता है कि ये फणीश्वर नाथ रेणु तो आंचलिक माने जाते हैं, मारकंडे ने भी किया है, शिव प्रसाद सिंह ने भी किया है, देहाती दुनिया इन्होंने एक लिखी थी, देहाती दुनिया शिव प्रसाद जी ने, है ना। तो उपेंद्र नाथ जो अस्के हैं ये ग्रामांचल के चितेरा नहीं है, इन्हें चितेरा नहीं कही जाता, किसे? उपेंद्र नाथ अस्क को ग्रामांचल, ठीक है। इसलिए ग्रामांचल, इन्हें ग्रामांचल का नॉलेज नहीं है तो ये अस्क बहा रहे हैं निरंतर। बोले सर इन्हें कहाँ है ग्रामांचल का नॉलेज? ये अस्क बहा रहे, अस्क। तो डी नंबर अस्क आपका सही हो जाएगा। कौन सा कहानी आंदोलन फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी का अनुकरण है? एंटी स्टोरी, तो एंटी स्टोरी का कौन सा माना जाता है? 372। और 372 में आपका सही उत्तर होगा ये फ्रांसीसी साहित्य की एंटी स्टोरी। एंटी स्टोरी की मानी जाती है दोस्तों सचेतन कहानी, नई कहानी, समानांतर कहानी या फिर आ कहानी। तो एंटी स्टोरी ये आ कहानी, आ कहानी यानी कि जो डी नंबर है, डी नंबर वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डी जिनने भी बताया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर फूलों का कुर्ता कहानी का लेखक कौन है? फूलों का कुर्ता, है ना, अपनी क्लास में यस है, यस, ये फूलों का कुर्ता पहनते हैं। क्या पहनते? फूलों का कुर्ता, यानी कि 373 का आंसर बताना है। और आपका बिल्कुल सही है, यस ने फूलों का कुर्ता पहना। कैसे याद करोगे? यस ने फूलों का कुर्ता पहना, तो ये फूलों का कुर्ता जो कहानी है ये हो जाएगी आपकी यशपाल की। किसकी हो जाएगी? यशपाल, यानी कि नीचे हैं। अब याद रख लेना, यस ने फूलों का कुर्ता पहना, ठीक है, इसको याद रखेंगे। लंदन की एक रात कहानी का लेखक कौन है? 374 लंदन की एक रात, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, ज्ञान रंजन, मन्नू भंडारी, यानी कि 374 का उत्तर बताना है। और आपको पता है कि लंदन की एक रात में निर्मल वर्मा ने लंदन की एक रात गुजारी। किसने गुजारी? निर्मल वर्मा ने लंदन की एक रात गुजारी। कैसे? रो रो के गुजारी, है ना, रो रो के। निर्मल वर्मा ने लंदन की एक रात रो रो के गुजारी।
बोले सर नंदन की एक रात कहानी निर्मल वर्मा की हो जाएगी। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, किस कहानी ने अपनी कहानियों में मुख्यतः व्यक्ति के आत्म संघर्ष का चित्रण किया? व्यक्ति के आत्म संघर्ष यानी कि 375 का उत्तर बताना है और 375 में आपको चयन करना है दोस्तों। उत्तर क्या हो जाएगा, है ना? तो व्यक्ति के आत्म संघर्ष का चित्रण किया है, तो वो किया है किसने? ना तो यशपाल ने किया है, ना विष्णु प्रभाकर ने किया, ना अमृत राय ने किया। और व्यक्ति के संघर्ष की बात आती है तो वो आती है अज्ञे जी, है ना? अज्ञे यानी कि जो डी नंबर है आपका, डी नंबर है अज्ञे जी, वो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, और ये अज्ञे जी इन्होंने नई कहानी को नई कहानी नाम दिया था, प्रयोगवाद का विरोध किया था, प्रयोगवाद नाम का, है ना? नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रयोगवाद को प्रयोगवाद नाम दे दिया, तो अज्ञे ने कहा कि ये प्रयोगवाद सटीक नहीं है ना? तो लेकिन वो प्रयोगवाद नाम चल पड़ा। मन्नू भंडारी की किस कहानी में नौकरी करती परिवार के लिए मरती खपती लड़की के टूट जाने का दर्द उकेरा गया है? यानी कि 376 में बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। मन्नू भंडारी के बारे में बताना है और जो मन्नू भंडारी साहब हैं, है ना, तो वो कौन सी है? मन्नू भंडारी की वो कहानी कौन सी है जिसमें नौकरी करती परिवार के लिए मरती खपती लड़की टूट जाने का दर्द उकेरा गया है? और 376 में हमें चयन करना है और उत्तर हो जाएगा आपका एक खाने आकाश नाई। एक खाने आकाश नाई, ये मन्नू भंडारी की एक कहानी है और इस कहानी में दोस्तों क्या कहा है ना? परिवार के लिए मरती खपती लड़की के टूट जाने का दर्द उकेरा गया है, एक खाने का आकाश नाई। और ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना? ये नंबर सही है 376 का। कुछ ने तो अकेली जानकर अकेली लगा दिया होगा, लेकिन ये नंबर आपका सही हो जाता है ना? और यही सच है, ये तो अलग है। और आपको बताना है दंगों में मची मारकाट आगजनी लूटपाट के परिणाम स्वरूप फैली दहशत और आतंक का चित्रण भीष्म साहनी की किस कहानी में हुआ है? यानी कि 377 का चयन करना है और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दंगों में मची मारकाट आगजनी लूटपाट के परिणाम स्वरूप फैली दहशत और आतंक का चित्रण भीष्म साहनी की किस कहानी में हुआ? और भीष्म साहनी की जो कहानी है दोस्तों वो किस में हुआ है? वो हुआ है अमृतसर आ गया, अमृतसर आ गया, है ना? ये अमृतसर आ गया, इसमें दहशत और आतंक का चित्रण भीष्म साहनी की अमृतसर आ गया, यानी बी नंबर आपका सही हो जाए। ठीक है, बी नंबर सही है। महिपत यादव जी, मोनिका जी, अगला है इन कहानियों में पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी कौन सी है? उग्र की कहानी बतानी है। मछुआ, है ना, मोटे राम जी शास्त्री, ऐसी होली, खेलो लाल, या फिर दो बांके, यानी कि 378 का उत्तर हमें चयन करना है और 378 में उत्तर हो जाता है दोस्तों। इन कहानियों पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी कौन सी है? तो ऐसी होली खेलो लाल, ऐसी होली खेलो लाल कि कोई उग्र ना हो। आपने देखा होगा होली में अगर किसी को आपने जबरदस्ती रंग छपा दिया तो वो उग्र हो जाता है। क्या हो जाता है? उग्र। बोले मुझे क्यों छपाया, है ना, मैं तो खेलना ही नहीं चाहता था। ठीक है, तो ये ऐसी होली खेलो लाल कि कोई उग्र ना हो, कोई क्या ना हो, उग्र ना हो। तो इन कहानियों में पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी कौन सी है? तो वो है ऐसी होली खेलो लाल, ऐसी होली खेलो लाल कि कोई उग्र ना हो। तो उग्र जी की है, उग्र जी की। प्लेग की चुड़ैल किसकी है दोस्तों? 379। बोले सर चुड़ैल लग गई, अब किसी को लगी तो नहीं है चुड़ैल, है ना? किसी को लगी हो तो भगवान के पास चले जाना, भगवान के पास चले जाओगे तो चुड़ैल भाग जाएगी। प्लेग की चुड़ैल भगवान के पास चले जाओ तो भाग जाती है ना? तो ये प्लेग की चुड़ैल कहानी भी किसकी होगी? भगवान दीन की, क्योंकि भगवान के पास पहुंच गए अब ये भाग जाएगी चुड़ैल, है ना? तो ए बी नंबर आपका सही हो जाएगा, भगवान दीन। इनमें से महेंद्र भल्ला की कहानी कौन सी है? महेंद्र भल्ला, अब हमने पढ़े हैं ना दोस्तों, एक पति के नोट्स एक पत्नी के नोट्स, कई बार पढ़े अपन ने, है ना? अब एक पत्नी के नोट्स और एक पति के नोट्स में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब एक याद रख लेना
कि अगर पत्नी के नोट्स, जितने लोग भी देख रहे हैं अपनी अपनी पत्नी के नोट्स किसी को नहीं देना, नहीं तो ममता कालिया, है ना, नहीं तो पत्नी क्या बन जाएगी, कालिया का रूप ले लेगी, कालिया, है ना। तो महेंद्र भल्ला एक पति के नोट्स, महेंद्र भल्ला एक पति के नोट्स और ममता कालिया एक पत्नी के नोट्स। अब पत्नी के नोट्स नहीं देना, कोई लोग गलती नहीं करना, नहीं तो क्या पढ़ेंगे फिर बेलन पड़ जाएंगे, है ना। तो ये महेंद्र भल्ला की कहानी है दोस्तों, कौन सी है, 380 एक पति के नोट्स, है ना, और ममता कालिया एक पत्नी के नोट्स, सभी को पता है। पेपर वेट तथा फ्रॉक वाला घोड़ा कहानियां किस लेखक की है, गिरिराज किशोर की, मंजुल भगत की, है ना, मृदुला सिन्हा या फिर चित्रा मुदगल की। ये पेपर वेट तथा फ्रॉक वाला घोड़ा ये कहानी किस लेखक की मानी जाती है। और 321 का उत्तर हमें चयन करने, 381 में पेपर वेट, हम क्या करते हैं दोस्तों, कोई कागज रख दिया, ऐसा पेपर वेट रख देते, पेपर वेट रख देते, अब कागज उड़ गया तो कैसे उड़ गया, पेपर वेट गिर गया तो कागज उड़ गया, पेपर वेट क्या हो गया, गिर गया, गिर गया तो पेपर वेट तथा फ्रॉक वाला घोड़ा के रचनाकार कौन होंगे, गिरिराज किशोर। बोले सर पेपर वेट गिर गया तो गिरिराज किशोर, यानी आ नंबर आपका सही हो जाएगा, ए नंबर में टिक करके लगा देना। शतरंज के खिलाड़ी कहानी का लेखक कौन है दोस्तों, शतरंज यानी कि 382 का उत्तर चयन करना है। और शतरंज के खिलाड़ी में, है ना, क्या होता है, बोले सर शतरंज के खिलाड़ियों में प्रेम बहुत होता है, कैसा होता है, प्रेम, क्या होता है, प्रेम होता है ना, कि नहीं होता, होता है प्रेम, शतरंज के खिलाड़ियों में प्रेम होता है। तो प्रेमचंद की ये कहानी है, शतरंज के खिलाड़ी, है ना, प्रेमचंद, शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की। समकालीन कहानी दशा और दृष्टि पुस्तक का लेखक कौन है, समकालीन कहानी दशा और दृष्टि इस पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं, धनंजय, उपेंद्रनाथ अस्क, मार्कंडे या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। यानी कि प्रश्न क्रमांक 383 और 383 में आपने बताया है कि समकालीन कहानी दशा और दृष्टि पुस्तक के लेखक हैं, तो वो हैं धनंजय, कौन है, धनंजय हैं। बोले सर समकालीन कहानी की जो दशा है, एक दृष्टि तो देखो धन की कमी से बहुत बुरी हो गई, काय की कमी से, धन की कमी से समकालीन कहानी की दशा बहुत बुरी हो गई, एक दृष्टि में देखो, है ना, तो काय की कमी से धन, तो धनंजय, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की कहानी इनमें से कौन सी मानी जाती है, कहते हैं अंग्रेज सरकार ने इन्हें सितारे हिंद की क्या दी थी, उपाधि दी थी। तो हम भी बोल देते हैं कि भारतेंदु जी को पब्लिक ने मिलकर भारतेंदु की उपाधि दी थी, है ना। और राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की कहानी कौन सी मानी जाती है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 384 में चयन करना है, तो राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, है ना। और ये जो है किसका सपना था, राजा भोज का सपना, यहां पर भी राजा और यहां पर भी राजा, है ना। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर जिन्होंने भी चयन किया है वो बिल्कुल सही है। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की रचना का नाम था राजा भोज का सपना, और बी नंबर टिक कर देना तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है दुखबा में कासो कहूं मोरी सजनी, कहानी किसने लिखी, दुखबा में कासो कहूं मोरी सजनी, ये कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, राजेश मौर्य जी। 385 में हमें चयन करके बताना है, और 385 का आपका सही उत्तर कैसा होगा, दुखबा में कासो कहो मोरी सजनी, है ना, ये किसकी है, ये चतुरसेन शास्त्री की, किसकी है, चतुरसेन शास्त्री। अब जो चतुर होते ना, चतुर व्यक्ति होते हैं, घर जाते हैं, बोले आप इतने दुखी क्यों हो, है ना, घर जाते हैं तो बोले इतने दुखी क्यों हो, तो चतुर व्यक्ति क्या बोलते हैं, दुखबा में कैसो कहूं मोरी सजनी, दुख तो बहुत है ना, कैसे कहूं, तो दुखबा में कासो कहूं मोरी सजनी, ये कहानी चतुरसेन शास्त्री की है। अब चतुर व्यक्ति होते हैं इसी प्रकार से, है ना। अगला है इन कहानी लेखिकाओं में प्रेमचंद पूर्व लेखिका कौन है, प्रेमचंद पूर्व बताना है, पूर्व यानी कि 386 में हमें चयन करना है, और 386 में प्रेमचंद्र पूर्व जो कहानी लेखिका है, मृदुला गर्ग तो नहीं है, मृदुला सिन्हा भी नहीं है, मंजुल भगत भी नहीं है, कौन मानी जाती है, बंग महिला, दुलाई वाली इनकी एक रचना है, दुलाई वाली, है ना। तो ये बंग महिला है, और
राजा वाला घोष इन्हें कहा जाता है, यानी कि आ नंबर आपका बिल्कुल सही है। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक कौन है? जॉर्ज पंचम की नाक, यानी कि 387 में हमें चयन करना है। और जॉर्ज पंचम की नाक कैसी थी? कमल के जैसी थी। कैसी थी? कमल के जैसी। जॉर्ज पंचम की नाक कैसी थी? कमल के जैसी, बिल्कुल गोल। कैसी थी? गोल, है ना। तो याद रख लेना, जॉर्ज पंचम की नाक कैसी थी? कमल के जैसी। तो इसके रचयिता भी कौन होंगे? कमलेश्वर। कौन हो जाएंगे? कमलेश्वर। कमलेश्वर यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अब इसको याद रखेंगे, कमल के जैसी थी तो कमलेश्वर। जिंदगी और जोंक कहानी का लेखक कौन है? जिंदगी और जोंक, यानी कि 388 में बताना है दोस्तों। और आपको पता है कि जिंदगी और जोंक में हम लोग क्या हो जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। अपन बोलते हैं कि जिंदगी की नोक झोंक है, जिंदगी की नोक झोंक है, और जिंदगी की नोक झोंक में हमें अमर होना है। क्या होना है? अमर होना है। तो ये हो जाएगी अमरकांत की। किसकी हो जाएगी? जिंदगी और जोंक अमरकांत। अमरकांत यानी जो सी नंबर है, सी नंबर, इसमें टिक लगा लेना, ठीक है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा, जिंदगी और जोंक अमरकांत की। फिर विपतगा कहानी किस लेखक की है दोस्तों? विपतगा, है ना। और विपतगा यानी कि 389 में आपका सही है। आपको पता है विपतगा से आपको नहीं लग रहा कि विपता, विपतगा, है ना, विपत आ गई थी। हमने बोला आप लोगों से क्लास में क्यों नहीं आ रहे थे, आपने बताया कारण कि सर विपत आ गई थी, है ना। मैंने कहा सही बात है, ये विपत तो अज्ञेय है, कब आ जाए कब चली जाए। तो विपत कैसी है? अज्ञेय है। तो विपतगा के रचनाकार भी कौन होंगे? अज्ञेय होंगे। अब याद रख लेना, विपतगा कैसी है? अज्ञेय है। विपत कैसी होती है? अज्ञेय होती है, अज्ञेय। और आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता, ए नंबर, अज्ञेय जी की विपतगा, ठीक है। बीच बहस में तथा पोस्ट कार्ड, बीच बहस में तथा पोस्ट कार्ड, ये कहानी के लेखक कौन है? 390 का आंसर हमें चयन करना है दोस्तों। और आपको पता है कि जब बहस हो रही हो, बीच बहस में अपन बोलते ना यार बहस हो रही है तो थोड़ा सा क्या निर्मल पानी पिला दो, है ना। बहस में लोगों को क्या आ जाता है? पसीना आ जाता है, बहस करते हैं, बहुत जोर जोर से बोल देते हैं, है ना। तो बीच बहस में निर्मल पानी, बीच बहस में निर्मल पानी, ये हमें देना है। और पानी भी पोस्ट कार्ड से भेजना है, हाथ से नहीं देना, ठीक है। तो बीच बहस में निर्मल पानी, और पानी भी पोस्ट कार्ड से भेजना है। तो निर्मल वर्मा यानी कि ए नंबर। परिंदे को भी हमने निर्मल पानी पिलाया था, परिंदे को निर्मल पानी पिलाया, बोले सर बीच बहस में निर्मल पानी पिला दिया, वो भी पोस्ट कार्ड से भेजकर। तो ये दोनों रचनाएं जो होंगी वो किसकी होंगी कहानियां? ये 390 निर्मल वर्मा। हार की जीत कहानी किसकी है? हार की जीत प्रेमचंद की है, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर या फिर सुदर्शन की। तो 391 में हमें चयन करना है और उत्तर हो जाता है हार की जीत। वही है ना अपन दूसरी तीसरी में पढ़ते थे, बाबा भारती वाला। बाबा भारती अपने घोड़े को बहुत प्रेम करते थे, है ना। और जो खड़क सिंह डाकू था, खड़क सिंह डाकू, उसने क्या किया? अपना एक गरीब का भेष धारण किया, लंगड़ा बन गया, और उसने कहा कि मुझे आगे तक छोड़ दो। और जब उसको बिठाया बाबा भारती ने, तो वो घोड़ा लेकर निकल गया। तब बाबा भारती ने क्या कहा था कि ये बात किसी को नहीं बताना कि मैंने बाबा भारती को धोखा देकर के घोड़ा चुराया है। और हार की जीत ये कहानी सुदर्शन जी की है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। आचार्य भामह ने कथा का सूक्ष्म विवेचन करके कहानी के लिए क्या नाम दिया? भामह। भामह पता है दोस्तों, ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, भामह, है ना। अब भामह ने कथा का सूक्ष्म विवेचन करके कहानी के लिए नाम क्या दिया है वो हमें बतानी है। 392 प्रश्न क्रमांक आपका है, और 392 में बिल्कुल और बहुत बढ़िया आईएमपी क्वेश्चन है। बता देना कि सर भामह ने दिया है कहानी के लिए आख्यायिका। क्या नाम दिया है इन्होंने? आख्यायिका। और डी नंबर आपका सही हो जाता है ना। आख्यायिका नाम दिया आचार्य भामह ने कहानी को, है ना। इसको याद रखना है। सहज कहानी अभियान किसने छेड़ा? सहज कहानी प्रश्न क्रमांक 393 में चयन करना है। तो किसने छेड़ा था सहज कहानी, है ना। सहज कहानी कैसी होती है? सहज कहानियां बिल्कुल अमृत के जैसी होती हैं, है ना। जब अपन सहज कहानियां पढ़ते हैं
सहज, तो ये अमृत राय, ठीक है। ये सहज कहानियां जो अभियान छेड़ा था वो अमृत राय साहब ने छेड़ा था, और बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाता, बी नंबर, ठीक है, अमृत राय। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं कि सर इनमें से कौन सा कहानीकार समानांतर कहानी का प्रमुख प्रवक्ता नहीं था, तो प्रवक्ता कौन नहीं था, यानी कि 394 में बताना है। आपने तो पढ़ा था कि समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर, है ना, कामतानाथ भी थे, मधुकर भी थे, है ना, तो ये जो कौन नहीं थे, भीष्म साहनी नहीं थे, है ना। यहाँ पर हो जाएगा काम से का से कमलेश्वर, का से कामता प्रसाद और माँ से मधुकर, ये तो थे, भीष्म साहनी नहीं थे, तो डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, डी नंबर, ठीक है। फिर है कथा के विभिन्न नामों में किसकी गणना नहीं की जाती, कथा के विभिन्न नामों में आख्यायिका की, है ना, कथानिका की, वृत्तांत की या फिर कथ्य की। तो 4 विकल्प है दोस्तों, 4 में से हमें चयन करना है। सभी लोग अपना जो अंगूठा है वो दबा देना, है ना, अंगूठा दबा देना लाइक वाला। और कथा के जो है विभिन्न नामों में किसकी गणना नहीं की जाती, और 395 में चयन करके आपने बिल्कुल सही बताया कि सर आख्यायिका की, कथानिका की, वृत्तांत की, इन तीनों की तो की जाती है, कथ्य की नहीं की जाती, यानी डी नंबर कथ्य आपका बिल्कुल सही हो जाता है, कथ्य। प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कहानीकारों में इनमें से कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है, प्रेमचंद की परंपरा को बताना है। भीष्म साहनी, अमरकांत, शैलेश मटियानी या फिर अज्ञे, कौन नहीं है बताना है। और 396 में भीष्म साहनी तो हैं, अमरकांत ने भी बढ़ाई, है ना, शैलेश मटियानी साहब ने भी बढ़ाई, यानी कि ये 3 तो थे, अज्ञे नहीं थे, अज्ञे यानी डी नंबर आपका सही हो जाएगा, अज्ञे साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नई कहानी के बाद के समग्र आंदोलनों को कौन सा एक नाम दिया जा सकता है। नई कहानी के बाद जो समग्र आंदोलन हुए उन्हें कौन सा एक नाम दिया जा सकता है, यानी कि 397 में हमें चयन करना है दोस्तों। और आपका सही उत्तर हो जाएगा कि सर उन कहानियों को जो नाम दिया जा सकता है वो दिया जा सकता है क्या, समकालीन कहानी, समकालीन, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। नई कहानी के बाद समग्र आंदोलनों को कौन सा नाम दिया जा सकता है, तो वो दिया जा सकता है समकालीन कहानी, ठीक है। ये याद रखना है। नमक का दरोगा कहानी का लेखक कौन है, नमक का दरोगा यानी कि प्रश्न क्रमांक 398 में चयन करना है और नमक का दरोगा बताना है ना। और बोले सर नमक से प्रेम करता था दरोगा, नमक से प्रेम करता था दरोगा, है ना, दरोगा। अब दरोगा नमक से प्रेम करता होगा तो नमक भी ज्यादा खाता होगा, है ना, तो दरोगा किससे प्रेम करता था, नमक से, तो नमक का दरोगा कहानी किसकी होगी, प्रेमचंद की, ठीक है, प्रेमचंद जी की। फिर अगला बताना है चतुर्सेन शास्त्री की कहानी कौन सी है, प्रश्न क्रमांक 399। और चतुर्सेन शास्त्री शरणदाता, ताई, शालवती या फिर अम्बपालिका, तो ये चतुर्सेन शास्त्री साहब हैं। और चतुर्सेन शास्त्री की जो कहानी है वो साथियों मानी जाती है कौन सी, अम्बपालिका, अम्बपालिका यानी डी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है, डी नंबर, ठीक है, अम्बपालिका। और आज का अपना जो अंतिम प्रश्न है वो यही था, कौन से नंबर का, 399, ठीक है। और दोस्तों कल से फिर हम 400 प्रश्न से आगे बढ़ेंगे, है ना, आगे पूरा करेंगे इसको, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, वीडियो को शेयर भी आपको करना है, ठीक है। और दोस्तों है ना, क्या कहते हैं कि हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम, बहुत ही बढ़िया पंक्ति लगती है दोस्तों। इसको मैं 4-5 बार 10-12 बार गुनगुनाता हूँ दिन भर में, आप लोग भी गुनगुनाया लिया करो, ठीक है। के द्विवेदी, राम किशन जी, गिरजापति यादव जी, सभी लोग जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो 9098609291, ठीक है, इस नंबर से आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से भी आपको जुड़ जाना, ठीक है। सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, रोज आपको इसी प्रकार से क्लास मिलती रहेगी। मेरा उद्देश्य हिंदी साहित्य को एक एक चीज आप तक पहुंचाना, एक एक ट्रिक के माध्यम से आप तक पहुंचाना, एक एक चीज आपको याद हो जाएगी। बने रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, ठीक है। आपको सिर्फ बने रहना है चैनल पर दोस्तों, चाहे वो कोई भी हो, कैसे भी हो, आपको सब कुछ याद होगा, ट्रिक से होगा, जैसे भी होगा, एन कैन प्रकारेण
वो याद तो होगा। रंजीता कुमारी, गीतिका, मधुराज जी, कमला जी, अनु जी और जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बन के चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन मेंबर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। और एक ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप है, जो ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप अलग से जितने भी ज्वाइन मेंबर हैं वो ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों, वहां पर जुड़े हैं तो आप भी ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ज्वाइन मेंबर बनकर के योगेंद्र जी, प्रदीप, आरती चौधरी, मधुराज जी, रामकिशन जी, रंजीता कुमारी, आशु गोंडवाल, दारसू जी, राजेश मोर जी, है ना, मधुराज, अशोक जी, पवन, सपना जी, गिरिजा, पति जी, बबीता जी, दारसू, आशु गोंडवाल जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों, सभी लोगों को, है ना। ममता एमसी जी, घायल की गति घायल जाने और ना जाने कोई, है ना। मनीषा, आरती, दारसू, दीना कोकला, प्रियंका जी, सभी लोग, है ना। गोपेश यादव और खुशी शर्मा जी, है ना। वो गाना कौन सा, वो मिठा मिठा बोल थारो काए बेगेड़े, काए बेगेड़े थारो काए बेगेड़े, वो है ना अपनी देसिल बहना सब जन मिठा, मिठा आया तो मिठा जिसमें होगा विद्या होगी जिसमें, वो मिठा मिठा बोलेगा, है ना। आरती चौधरी, सचिन जी, सहासरा, कुरैशी जी, अशोक जी, स्वाति गोस्वामी जी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक सभी करेंगे, योगेंद्र, सचिन, सोदम जी, रामकृष्ण जी, ठीक है। कई दिनों तक दूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, बहुत बढ़िया, है ना। तो सुरेंद्र कुमार, रंजीता और संजू जी, जयप्रकाश, है ना, आशु, दारसू, सुनीता जी, आरती चौधरी, गीतिका, स्वाति जी, है ना, स्वाति गोस्वामी देख लेना, है ना, सपना जी, सुनील, रंजीता, अशोक जी, खुशी शर्मा जी, सभी को दोस्तों जय हिंद। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, बहुत ही बढ़िया, आप लोग इस तरह से अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, है ना। और आप लोगों को हर एक चीज पसंद आ रही है, आप लोगों को उपयोगी है, आप लोगों के पेपर के लिए उपयोगी है ना। यही मेरा उद्देश्य है कि आप तक अच्छा से अच्छे जो मटेरियल है वो पहुंचे, है ना। रंजना और रामकिशन सिंह जी, राजेश जी, रीना जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। अब एक और वीडियो अभी क्लास होनी है टिपटॉप पर, है ना, टिपटॉप पर होनी है यशरत्ती जी, तो वो 11 बजे से होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, जय हिंद।